अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज मैं आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर जो है वो CS302 यानी डिजिटल एंड लॉजिक डिज़ाइन का क्विज़ 1 शेयर करूंगा आपके साथ। थोड़ा सा ये मुश्किल सब्जेक्ट है, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आप लोगों को तमाम तर जो कॉन्सेप्ट्स है वो डिटेल समझा सकूँ ताकि आपको इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चन का फ़ायदा आगे मिड टर्म के अंदर भी हो। पहला क्वेश्चन देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम इज बेस डैश नंबर सिस्टम। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसकी कितनी बेस होती है, तो ये 0 से लेकर 9 तक होता है, तो इसको हम कहेंगे ये 10 बेस्ड होता है, यानी कि इसकी जो टोटल नंबर होते हैं ना वो 10 होते हैं। इसको हम कहेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम की ये जो है वो बेस है। देखिए इसका प्रूफ यहाँ पे है जी, ये देखिए जी, द BCD रिप्रेजेंटिंग द डेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9। 0 को आप स्टार्ट करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, तो ये 10 नंबर टोटल बनते हैं, तो इसकी जो बेस होगी वो 10 होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, ये बात याद रखिएगा। जो भी MCQs आपके क्विजेस के अंदर आते हैं ना वो आपके मिड टर्म के अंदर आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं आएंगे। वो क्वेश्चन उठाते हैं यूनिवर्सिटी वाले और उठाने के बाद हमारे जो मिड टर्म पेपर होता है उसके अंदर जाके पेस्ट कर देते हैं, तो ये अपने मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात याद रखा करें। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एन एंड डैश गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। जो एन एंड है और कौन सा इसके साथ गेट है जो कि यूनिवर्सल गेट्स कहलाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है आपका मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जनाब ये एन और है, यानी एन का मतलब होता है नॉट एंड, और नॉट और जो गेट्स होते हैं ये यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डैट एन और। ठीक है, ये पेपर में आपके आ सकते हैं, आपके क्विज में 110% चांस है ये क्वेश्चन रिपीट होने का, चूंकि इसके मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपने एन और जो है वो यहाँ पर जवाब लगाना है। इसका प्रूफ मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए, अकॉर्डिंग टू गूगल एन एंड एन और गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। और अकॉर्डिंग टू योर हैंडआउट्स, मैंने आपके हैंडआउट से भी इसको कंफर्म किया है, तो हैंडआउट्स पे देखिए क्या है जी, एन एंड, अभी उसने आपको खुद बता दिया था कि एन एंड जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल गेट है। और अब ये देखिए इसमें जो पिक्चर है या जो स्क्रीन शूट है मेरे पास, इस स्क्रीन शूट में एन और गेट एज अ यूनिवर्सल गेट्स, तो ये दो गेट्स मेरे पास जो होते हैं ये यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं। अच्छा जी, आगे देखते हैं। ओके, अब प्रोडक्ट टर्म इज जीरो। हमारे पास प्रोडक्ट टर्म कब जीरो होती है, व्हेन, जब ऑल द लिटरल्स या ऑल द लिटरल्स आर वन, यानी तमाम तर अगर मेरे पास जो लिटरल्स हैं वो 1 हो जाएं, तब मेरे पास जो प्रोडक्ट टर्म है वो जीरो हो जाएगी। बाकी ऑप्शन देखें जरा, एनी ऑफ द लिटरल इज 1, ये कोई भी नहीं होगा क्योंकि ये मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कहलाता। एटलीस्ट 2 लिटरल ये भी नहीं होगा, एनी 1 लिटरल इज जीरो ये भी नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू योर हैंडआउट्स, अभी मैं आपके लिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये देखिए जी, हैंडआउट्स में ना आपके ये पेपर में आता होता है, और तकरीबन आप कह सकते हैं कि अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट वाला आया ना 1 वाला, तो आपके क्विज में ये 0 वाला भी ज़रूर आएगा। और ये दोनों क्वेश्चन हमेशा आपके पेपर में जो है वो मिड टर्म में भी आते हैं और आपके क्विजेज में भी आते हैं। ये दोनों लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए जो है वो ये स्क्रीनशॉट ले लिया है ताकि आप लोगों को तमाम तर बातें जो है वो बताई जा सकें। तो देखिए, आप प्रोडक्ट टर्म इज़ 1, हमारे पास जो प्रोडक्ट टर्म है वो 1 होती है व्हेन, जब ऑल द लिटरल्स आर 1, जब मेरे पास तमाम तर जो लिटरल्स हैं वो 1 होते हैं। और अब प्रोडक्ट टर्म इज 0, और मेरे पास जो प्रोडक्ट टर्म है वो तब 0 होती है जब व्हेन एनी 1 लिटरल इज 0, जब मेरे पास कोई भी लिटरल जो होगा, कोई भी नंबर जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये दोनों मेन बातें याद रखिएगा, दोनों बातें आपसे क्विज में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका बेसिकली एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसको आप कह लेंगे, ये हमारे पास फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म कि a प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ये जो डॉट है ना ये बेसिकली मल्टीप्लाई को शो करता है। अगर a को b से सम लिया जाए और अगर a का c से सम लिया जाए और दोनों का सम जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाए, तो ये किसके बराबर होगा जी, तो ये हमारे पास होगा a प्लस बी सी के बराबर। ठीक है, a प्लस बी सी यानी a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो इसका मैं आपको जो है वो ये समझा दूं अगर, तो यहाँ पे देखिए ये एक प्रॉपर प्रूव है आपका। हम क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमारा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ना बाकी रिजल्ट्स भी आपने अपने क्विज के हवाले से भी और अपने MCQs के हवाले से भी आपने याद रखनी है, बाकी भी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए, a प्लस बी डॉट ए प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, अगर आप इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इस a को आपने मल्टीप्लाई करना है इस a के साथ, यानी आप ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो देखिए ज़रा यहाँ पे आएगा a
और डॉट ए, यानी ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस फिर बी को ए के साथ करेंगे, या चलिए इसने आगे ए को सी के साथ कराया तो आप ए को सी के साथ कर लें प्लस फिर ए को बी के साथ और फिर बी को सी के साथ। अब यहाँ से आप ए को कॉमन ले लें और आपके पास पीछे ये वाली वैल्यू बच गई। एट द एंड ये देखें अकॉर्डिंग टू रूल 2 के मुताबिक 2 1 प्लस बी प्लस सी जो है वो 1 के बराबर होता है। दिस मीन्स कि ये सारा मेरे पास 1 के बराबर आ गया और मेरे पास पीछे बचा क्या, ए प्लस बी सी। तो ए प्लस बी सी जो होगा वो मेरे पास यहाँ पर राइट आंसर कंसीडर किया जाएगा। ये देखें ज़रा, ए प्लस बी सी इज द राइट आंसर। ओके आगे देखते हैं। तो हमारे पास जो है वो कर्नऑफ मैप या इसको के मैप कहते हैं। के मैप के अंदर क्या होता है जी, के मैप के अंदर हमारे पास जो ग्रुपिंग होती है जीरो प्रोड्यूस की, यानी कि जब मेरे पास ग्रुपिंग होगी जीरोस की तो वो क्या फॉर्म होगा, तो मेरे पास आप प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ये जो POS है ना, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट टू सम फॉर्म। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर हैंडआउट्स ये देखें, ये मुझे मिल गया था इसके अंदर, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ए है। ठीक है, ये देख लें यहाँ पे कि जो के मैप होता है उसके अंदर जो ग्रुपिंग ऑफ जीरोस है वो प्रोड्यूस करता है जी POS, यानी प्रोडक्ट टू सम फॉर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ सैंपल्स, अगर मेरे पास जो नंबर ऑफ सैंपल्स एंड डाटा कलेक्टेड इन रिड्यूस्ड बाय हाफ, अगर हम इसको रिड्यूस कर दें, कम कर दें, आधा कम कर दें, तो जो रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल होगा मेरे पास विल बी डैश फ्रॉम टू द सिग्नल। तो वो क्या रह जाएगा जी, वो डिफरेंट होगा, सेम होगा, इक्वल होगा या ऑपोजिट होगा। तो द राइट ऑप्शन इज दैट डिफरेंस। अगर मेरे पास किसी भी सैंपल को अगर मैं कलेक्ट करने के बाद रिड्यूस कर दूं बाय हाफ, तो जो रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल होगा वो मेरे पास डिफरेंट होगा ओरिजिनल से। चूंकि जाहिर सी बात है मैंने उसे हाफ कम कर दिया ना, और जब मेरे पास हाफ कम होगा तो उसकी शेप वैसे तो नहीं रहेगी। अकॉर्डिंग टू योर हैंडआउट्स यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है जी कि डाटा कलेक्टेड इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। अगर आप किसी भी रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल को रिड्यूस कर देते हैं तो क्या होगा, सिग्नल विल बी डिफरेंट फॉर्म। सिग्नल की डिफरेंट फॉर्म जो है वो हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो रिकंस्ट्रक्टेड जो सिग्नल होगा उसके 7 सैंपल हो जाएंगे। तो ये है मेरे पास जो डिफरेंट फॉर्म है ना, ये आपको इन्होंने MCQs की फॉर्म में यहाँ पे बना के दिया हुआ था। तो ये आप लोगों ने एज इट इज यहाँ पे जो है वो याद रखना है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मैक्सिमम ग्रुप्स, हमारे पास कितने मैक्सिमम ग्रुप्स होते हैं कैन बी जनरेटेड, जो हम जनरेट कर सकते हैं 3 वेरिएबल के मैप में। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा तरीकेकार समझाऊँ ना, तो ना हम इसको इस तरह लिखते हैं। ये बात याद रखिएगा, के मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है मिड टर्म के वाले से भी। 2, अब यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 3 हैं, तो 2 की पावर 3 होगा ना, उतने मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स आएंगे। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 2 4 और 4 2 8, तो ये 8 के बराबर आ जाएगा। हो सकता है आपके क्विज में 3 ही आए, हो सकता है आपके क्विज में 4 आए। तो जब 4 होगा तो वो आपने एक और 2 का ऐड करना है, तो वो 16 के बराबर होगा। 5 आएगा तो आपने एक और 2 को ऐड करना है, वो 32 के बराबर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस रूल दिस इज इक्वल टू 8। तो 8 जो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा। मैंने आपके लिए हैंडआउट से भी प्रूफ रखा हुआ है, ये देखिए ज़रा। सॉरी, हैंडआउट्स में मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेना मैं भूल गया था, लेकिन ये हैंडआउट्स में कंफर्म है आपका। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखें। द वैल्यूज, जो वैल्यू जो एक्सीड करती हैं स्पेसिफाइड रेंज से करेक्टली, हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। किसकी वजह से, इसको हम ओवरफ्लो का नाम देते हैं। ऐसी वैल्यूज जो हमारी रेंज से एक्सीड कर गई हैं, हमारी रेंज से ज़्यादा हो गई हैं, तो वो हमारे पास ओवरफ्लो का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहलाता है। ये इसका प्रूव है। नंबर ऑफ ओवरफ्लो, जो आप वैल्यू एक्सीड करते हैं रेंज ऑफ वैल्यू से, तो वो देखें ऊपर लिखा हुआ है ओवरफ्लो। तो ये मेरे पास ओवरफ्लो का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहलाता है। उसके आगे, अ सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन हैव अ डोमेन ऑफ 3 वेरिएबल विल हैव अ ट्रुथ टेबल हैविंग डैश कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज। तो अगर मेरे पास सम ऑफ प्रोडक्ट में 3 वेरिएबल्स है ना, तो उसमें मेरे पास 2 जो वैल्यूज होंगी ट्रुथ टेबल में, हम जो है वो उसको कंसीडर करेंगे। तो इसका आपने बस एज इट इज जवाब याद रखना है। जब मेरे पास 3 वेरिएबल्स होंगे सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन के अंदर, तो वो मेरे पास 2 कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट और आउटपुट जो है जनरेट करके देगा। ये देखें, ये इसका प्रूव है। ये वेरिएबल की फॉर्म में, या ये वेबसाइट पे इसका जो जवाब है मुझे मिल गया है। तो इसको आपने एज इट इज़ जो है याद रखना है। इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है, अलबत्ता ये रट्टा लगाने वाला काम है, क्योंकि ये एक थ्योरी की फॉर्म में या एक जो है वो एक थ्योरम की फॉर्म में आपको बताया हुआ है। आगे देखें, आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसको स्किप कर दें। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखें जी। एन और गेट इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग, जो एन और है, एन से स्टैंड है नॉट, और जो गेट है वो हमारे पास कब बनता है, अगर मेरे पास नॉट गेट और गेट कनेक्ट हो जाए। तो अगर हम नॉट को और गेट को कनेक्ट करेंगे तो मेरे पास नॉट और गेट जो है वो बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये इस एन का मतलब क्या है, इस एन का मतलब है नॉट गेट, और इस और का मतलब क्या है, और गेट।
तो ये वाले जो मेरे पास अगर ऑपरेशन या गेट्स मिलेंगे तो दिस मीन्स कि मेरे पास वो एन और गेट जो है वो बन जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट मजीद अच्छी तरह से जो है वो क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू है, इंशाल्लाह आपको तैयारी CS302 की इसी जो चैनल है उसके ऊपर करवाऊंगा, तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।